अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 38। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 5 वर्कर्स टेक 12 डेज। वर्कर्स है 5 और नंबर ऑफ डेज दिया है 12। टू वीड अ फील्ड। वीड का मतलब होता है कि फील्ड या फार्म्स में जो अनवांटेड प्लांट्स रहते हैं उनको निकाल देना। तो निकालने के काम पे कितने वर्कर्स लगाए हैं? 5 वर्कर्स। तो उनको कितने डेज रिक्वायर्ड रहते हैं काम पूरा करने के लिए? 12 डेज। हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक? तो अगर हम 5 की जगह 6 वर्कर्स काम पे लगा देंगे तो कितने डेज लगेंगे? अगर हम वर्कर्स की संख्या बढ़ा रहे तो क्या हो जाएगा? काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे। मतलब एग्जाम्पल किस टाइप का हो गया? इनवर्स प्रपोर्शन। एंड हाउ मेनी वुड 15 टेक? मतलब यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 6 वर्कर्स काम पे लगाते तो कितने डेज लगेंगे और 15 वर्कर्स लगाते तो कितने डेज लगेंगे। तो पहला केस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, तो पहला पार्ट हम करेंगे। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड डेज टू कंप्लीट वर्क आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। तो पहले 6 वर्कर वाला केस कर लेते हैं। लेट 6 वर्कर्स टेक x डेज। नंबर ऑफ डेज को हमने क्या अज्यूम किया? x अज्यूम किया। अब ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है हम लोग एक टेबल के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो हमने दो कॉलम्स बना लिए हैं, वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज। तो हम गिवन इंफॉर्मेशन को लिखते हैं कि जब 5 वर्कर्स काम करते हैं तो 12 डेज रिक्वायर्ड है। तो जब वर्कर्स का नंबर 6 हो गया तो कितने डेज रिक्वायर्ड होंगे? कितने मतलब हमने x लिखा क्योंकि हमने उनको x एज्यूम किया है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन क्रॉस में नहीं करना है बल्कि लाइन में करना है। ठीक है, तो जो x वाला जो नंबर रहता है, x की लाइन में आने वाला नंबर कौन सा है? 6। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 12। हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो 6 को हम क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे। तो ये क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू 5 इंटू 12। ये डिवीजन में आ जाएगा 6 शिफ्ट होने के बाद। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। 5 2 जा 10। तो चलिए इस आंसर को स्टेटमेंट में लिखते हैं। देयरफॉर 6 वर्कर्स विल टेक 10 डेज। हो गया सॉल्व। चलिए अब सेकंड केस कंसिडर करते हैं, इसका सेकंड पार्ट। अब कितने वर्कर्स काम पे लगाने हैं? 15। ठीक है, लेट 15 वर्कर्स टेक x डेज। चलिए फिर से टेबल बनाते हैं। वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है हम टेबल के फॉर्मेट में लिखेंगे। जब 5 वर्कर्स काम करते थे तो कितने डेज लगते थे? 12, जैसा कि हमने ये वाले एग्जाम्पल में भी लगाया था। तो वर्कर्स कितने हैं? 15। तो डेज क्या कितने लगेंगे? हमने अज्यूम किया है x। चलिए लाइन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 12। x की वैल्यू निकालनी है तो 15 को करेंगे डिवाइड। तो 5 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 15। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो स्टेटमेंट में लिखते हैं देयरफॉर 15 वर्कर्स
will take 4 days. आ गया समझ में आप लोगों को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. मोहन राव took 10 days to finish a book. मोहन राव एक बुक पढ़ रहा है, उसे 10 डेज लगते हैं वो फिनिश करने के लिए. रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे, तो उसे फिनिश करने के लिए 10 डेज लगते हैं. कब? जब वो एवरीडे कितने पेजेस रीड करता है? 40 पेजेस. हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 डेज? 10 डेज के बदले उसे 8 डेज में ही कंप्लीट करना है, तो उसे कितने नंबर ऑफ पेजेस रीड करने पड़ेंगे? अब जब वो ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस रीड करेगा तो कम डेज में उसका क्या हो जाएगा? बुक रीडिंग हो जाएगा फिनिश, है ना? तो ये एग्जाम्पल कौन सा हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन का. तो इसे हमने स्टेटमेंट में लिखा, जो हमें नंबर ऑफ पेजेस रीड करने हैं 8 डेज में किताब खत्म करने के लिए, उसे हमने एज्यूम किया x. लेट x बी द नंबर ऑफ पेजेस मस्ट बी रीड. तो पेजेस पर डे एंड नंबर ऑफ पेजेस टू कंप्लीट द बुक आर इनवर्स प्रोपोर्शन. जितने ज़्यादा पेजेस रीड करेंगे उतना बुक जल्द खत्म हो जाएगा. तो इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है, तो हमें बॉक्स फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को लिखना पड़ेगा. ठीक है. पेजेस रीड पर डे में अगर हम 40 पेजेस रीड करते हैं तो किताब खत्म हो जाती है 10 डेज में, वो बुक रीडिंग कंप्लीट हो जाता है. लेकिन हमें कितने डेज में करना है? हमें करना है 8 डेज में. तो हमें कितने पेजेस रीड करने पड़ेंगे? x नंबर ऑफ पेजेस. ओके, चलिए सॉल्व करते हैं. मैंने क्या आपको बताया, जहाँ जिस लाइन में x आया है उसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए. x इंटू 8 इज इक्वल टू 40 इंटू 10. वैल्यू हमें x की निकालनी है, तो 8 को शिफ्ट करेंगे तो वो डिवीजन में आ जाएगा. ठीक है. 8 वन ज़ा 8, 8 फोर ज़ा 50. तो अब क्या बचा? 5 एंड 10 दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए. 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 का आंसर आ जाएगा 50. तो वही हमारा फाइनल आंसर है. तो हम स्टेटमेंट में लिखेंगे देयरफॉर 50 पेजेस शुड बी रीड. है ना बहुत इजी. चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. मेरी साइकिल एट 6 किलोमीटर पर आवर. हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट्स हाउस विच इज 12 किलोमीटर अवे. मतलब मेरी को जहाँ पे जाना है उसकी आंट के हाउस पे, वो कितना है डिस्टेंस? 12 किलोमीटर. और वो स्पीड कितना ले रही है? 6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. इफ शी साइकिल्स एट a स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग वुड शी टेक? यहाँ पे हमें दो क्वेश्चन है. एक 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते वक्त वो कितना टाइम लेगी, और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते वक्त वो कितना टाइम लेगी. दोनों केसेस में डिस्टेंस जो ट्रैवल करना है वो सेम है, दैट इज 12 किलोमीटर. ओके. तो हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लिखेंगे. अब यहाँ पे आप देखिए, स्पीड एंड टाइम आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. मतलब अगर हम स्पीड को बढ़ा देंगे तो जाने का टाइम क्या हो जाएगा? वहां तक पहुंचने का टाइम हो जाएगा कम. मतलब जितना फास्ट जाएंगे हम कम टाइम में पहुंचेंगे. तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल हुआ ना. ठीक है, चलिए अब लिखते हैं इसे बॉक्स फॉर्मेट में. हम बनाएंगे 3 कॉलम: स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. स्पीड, यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं. स्पीड पहले केस में है 6 किलोमीटर पर आवर. उस वक्त डिस्टेंस ट्रैवल करना है 12 किलोमीटर. तो
इसके लिए लगने वाले टाइम को हम एज्यूम कर लेते हैं x आवर्स। सेकेंड केस में स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, उस वक्त डिस्टेंस सेम है 12 किलोमीटर, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है। तो इस स्पीड से 12 किलोमीटर कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा उसे हम y एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें एक फॉर्मूला पता है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में एक लाइन में ही मल्टीप्लिकेशन को लेना है, इस हिसाब से भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले केस में देखते हैं। 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 12, क्योंकि स्पीड 6 है, टाइम x है और डिस्टेंस 12 है, तो इस फॉर्मूला से चलते हैं। 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12। अब x का वैल्यू निकालना है तो 6 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो स्टेटमेंट में हम लोग आंसर लिखेंगे, देयरफॉर मेरिट x टू hours at a speed of 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं सेकेंड केस में क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर, तो हम लेंगे 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 12। y की वैल्यू निकालनी है तो 4 को ट्रांसपोज करेंगे, शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो y की वैल्यू आ गई 3। चलिए स्टेटमेंट में आंसर लिखते हैं, देयरफॉर शी टेक्स, या आप मेरी टेक्स भी लिख सकते हैं, 3 hours at a speed of 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट 30 days फॉर 4000 पीपल। मतलब अगर 4000 पीपल्स को सप्लाई करना है तो स्टॉक ऑफ ग्रेन्स कितने डेज के लिए सफिशिएंट होगा, 30 डेज के लिए। हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6000 पीपल। अगर हमने पीपल की नंबर बढ़ा दिए, संख्या बढ़ा दिए, वो बन गए 6000, तो वो क्या हो जाएगा, कम डेज के लिए सफिशिएंट होगा ना। मतलब एग्जाम्पल किसका हुआ, इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो वही चीज हमने स्टेटमेंट में लिख दी, द नंबर ऑफ पीपल एंड द नंबर ऑफ डेज द स्टॉक ऑफ ग्रेन लास्ट आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। और जो हमें निकालना है 6000 पीपल्स के लिए कितने डेज वो सफिशिएंट होगा, उसे हमने क्या अज्यूम किया, एक्स अज्यूम किया। वो स्टेटमेंट है, लेट द स्टॉक ऑफ ग्रेन लास्ट फॉर एक्स डेज। चलिए अब लिखते हैं इस इंफॉर्मेशन को एक टेबल फॉर्मेट में। तो फर्स्ट कॉलम बना लिया, नंबर ऑफ पर्सन्स एंड नंबर ऑफ डेज। तो अगर 4000 पीपल है, 4000 पीपल के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज कितने दिन वो चलेगा, 30 डेज वो सफिशिएंट होगा। तो अगर 6000 पीपल हो गए तो हम अज्यूम करते हैं एक्स डेज। चलिए जहाँ जिस लाइन में एक्स है उसे पहले लिखते हैं, 6000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4000 इंटू 30। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 6000 को शिफ्ट करेंगे, 4000 इंटू 30 अपॉन 6000, ये 1, ये 1 0 गया, 2 2 3 3। अब क्या बचा है, 3 2 जा 6 और 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10। ओके, फिर
2 वन ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? अब यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 5 बचा। ओके, 4 5 ज़ा 20। तो चलिए इस आंसर को स्टेटमेंट में लिखते हैं। देयरफॉर द स्टॉक ऑफ ग्रेन will last for 20 days। यहाँ पे एक एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है प्रैक्टिस सेट 39।